आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 1 जुलाई 2024 सोमवार को सुबह 10:26 से हो जाएगा, जो कि 2 जुलाई 2024 मंगलवार की सुबह 8:42 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी सूर्योदय व्यापिनी एकादशी 2 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत 2 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन ही रखना है। और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय। वो 3 जुलाई 2024 बुधवार की सुबह 5:54 से लेकर के 7:54 तक रहेगा। इस दौरान व्रत खोल लेना चाहिए या व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगर अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत हो या बुधवार का व्रत हो, तो ऐसे में फल या फलाहारी वस्तु से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। तुलसी जी का पत्ता, जल से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार योगिनी एकादशी का व्रत आपको कब धारण करना है तथा इस व्रत का पारणा कब करना है और एकादशी व्रत में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष इनकी संख्या 2 अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का जो व्रत है वह भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें, जो प्राणी इस संसार में एकादशी का व्रत करते हैं, जाने अनजाने किसी भी परिस्थिति में एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। और जब मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्यों का उदय होता है, तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 1 जुलाई को करना है। वहीं 2 जुलाई को एकादशी का व्रत रखना है तथा 3 जुलाई को एकादशी व्रत का पारणा करना है। यानी लगातार 3 दिनों तक आपको एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन आपको कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठ करके स्नान करे, धुले हुए वस्त्र धारण करे। कभी भी मैले वस्त्र इस दिन नहीं पहनना चाहिए। फटे कपड़े हैं, पुराने हैं, धो करके ही आपको धारण करना चाहिए। मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करें, क्योंकि कहा गया है कि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमको अपने मस्तक पर
तिलक अवश्य लगाना चाहिए। कुमकुम, चंदन या अन्य जो भी तिलक आप पसंद करते हैं वो तिलक आप धारण करें और एकादशी के दिन भगवान का स्मरण करते हुए प्रातःकालीन वेला में सबसे पहले आपको एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ हो जाता है, जो कि अगले दिन सूर्योदय तक निरंतर जारी रहता है। तो आप मान के चलिए कि 3 जुलाई को जब सूर्योदय होगा उसी समय आपको एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि 2 जुलाई को सुबह समाप्त हो जाए, फिर भी आपको एकादशी व्रत अगले दिन ही खोलना है और ब्रह्म मुहूर्त से आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन फलाहारी वस्तु ही आपको ग्रहण करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्राणी को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें। कई लोग कहते हैं कि इस दिन तुलसी जी का पूजन नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है। आप तुलसी जी को जल दे सकते हैं, पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। यदि कोई संदेह है तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिएगा और अगले दिन जब आप संकल्प करते हैं या पूजन करते हैं उसमें तुलसी जी के पत्ते आप उपयोग करें तथा इस दिन गौ माता का पूजन करें। गौ माता को संभवतः फल या फलाहारी वस्तु ही खिलाए। यदि अन्न भी खिला देते हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन इस दिन किसी भी प्राणी को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल बताए गए हैं। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे। किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करके पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद उन्हें श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा भी प्रदान करें और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श या पूजन नहीं करना चाहिए। अगर माताएं बहनें मासिक धर्म में हैं, पीरियड में हैं, तो उनको भी एकादशी व्रत करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगर गर्भवती माताएं बहनें एकादशी व्रत करना चाहती है तो भी उनको एकादशी का व्रत करना चाहिए, लेकिन अपने पेट में जो बच्चा पल रहा है वह भगवान का स्वरूप है। उसका ध्यान रखते हुए, उसकी रक्षा करते हुए अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही एकादशी व्रत का आपको पालन करना चाहिए। इसी प्रकार जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत कर रहे हैं उनको 26 एकादशी पूर्ण होने के बाद अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवा देना चाहिए या स्वयं कर लेना चाहिए। यदि आप चाहें तो देव स्थान में, तीर्थ में, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, मंदिर में या अपने निवास स्थान पर यानी अपने घर में भी एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं या ब्राह्मण देवता को बुला करके करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो यदि आप हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो इस हेतु हमसे संपर्क करें। जरूर आपके लिए आपके नाम गोत्र से हम एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न कर देंगे। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी के दिन सुबह से ही व्रत धारण करना होगा। कई लोग पूछते हैं कि दशमी तिथि कब लग रही है या कब समापन हो रहा है। दशमी तिथि के लगने के समय से आपको कुछ भी मतलब नहीं है। आपको मतलब है केवल एकादशी तिथि जब प्रारंभ हो रही है उस दिन से अगले दिन का जो है आपको पालन करना है। लेकिन एकादशी तिथि जब लग जाए उसके बाद भी आप भोजन कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन जब एकादशी तिथि सूर्योदय व्यापिनी रहेगी या ब्रह्म मुहूर्त से लगेगी उसी दिन आपको एकादशी व्रत करना है या एकादशी के नियमों का पालन करना है। क्योंकि दशमी के दिन कई बार एकादशी तिथि लग जाती है तो ऐसे में आप उस दिन भोजन कर सकते हैं। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का उपयोग भोजन में पूजन में नहीं करना चाहिए।
लेकिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं, पारणा वाले दिन, चाहे उस दिन द्वादशी हो या त्रयोदशी हो, तो आपको उस दिन चावल का सेवन बिल्कुल जरूर करना चाहिए, करना ही चाहिए, क्योंकि चावल को देव अन्न का स्वरूप माना गया है। चावल को यानी देव अन्न को सम्मान देते हुए हमको पारणा वाले दिन चावल खाना ही चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप एकादशी व्रत के निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।